नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की कुछ बातें। आशा है आप सब प्रसन्न होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घरों में सुखों का वास हो। आज मुझे तुलसीदास जी का एक दोहा याद आ रहा था, आपको भी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी को हुए जमाना हो गया आज, आदरणीय रामचरितमानस को लिखे हुए कई वर्षों। एक उसमें छोटा सा शब्द जो हर गृहस्थी को अपना लेना चाहिए। जहां सन्मति वहां संपत्ति नाना, जहां सन्मति बुद्धि अच्छी है ना, वहां संपत्ति नाना, वहां विभिन्न प्रकार की संपत्तियां पड़ी हैं। जहां संपत्ति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विकट महाना। जहां कुमति है, हर आदमी एक दूसरे को टूट के कर रहा है काम, वहां विकट महाना। जिस दिन मानवता का मानवता से प्यार हो जाएगा, युद्ध का है। सतयुग में तो कहते हैं दरवाजे नहीं होते थे और पशु बातें करते थे। होगा ऐसा युग होगा। जहां सन्मति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विकट महाना। लिख लो, काम आ जाएगा। जहां सन्मति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विकट महाना। चलते हैं ज्योतिष पर। 2 मिनट तो आज मैंने इसी में लगा दिए, क्यों ना लगाऊं? जो बता सकता हूं आपको वो तो बताऊं। क्या पता मैं दूर बैठा हुआ गप्पे हाँक रहा हूं और मेरे अपने अंदर सुमति हो ही ना कुमति हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मुझे भी, सबको, संसार को सुमति दे। मेरे प्यारे बंधुओं, ज्योतिष की बात करते हैं। कल मैंने नवम भाव को लिया था। आज मैं दशम भाव को ले रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर इन एन हॉरोस्कोप। पहला सेंटर लगन, दूसरा चतुर्थ, तीसरा सप्तम और चौथा दशम। शास्त्रकारों का मत है कि दशम केंद्र के अंदर बहुत शक्ति होती है, अगर वहां पर ग्रह ठीक बैठ जाए। मैंने बताया था ना आपको कि चौथे घर के, 10वें घर में या किसी घर के अंदर कोई ग्रह अपने घर का होकर बैठ जाए, जिसकी राशि हो, सपोज करो तुला राशि है, मान लो 1 मिनट के लिए, और उसका मालिक उच्च का होकर मीन राशि में चला गया, वो स्थान ताकत पकड़ जाएगा। शास्त्रकारों का मत है कि दिस इज द हाउस ऑफ अथॉरिटी, कि वो व्यक्ति समाज के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर कितना प्रतिष्ठित और कितना प्रतिभावान है। कोई ऐसा लड़खड़ाता ग्रह बैठ जाए, व्यक्ति को सारी उम्र अधिकार नहीं मिलते। और अगर सूर्य जैसा, मंगल जैसा तो ग्रह बैठ जाए, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ऐसे बिजनेसमैन मैंने देखे जिनके कर्मचारियों को तो मिले, मालिक का पता ही नहीं कि वो कहाँ बैठते हैं। मालिक का पता ही नहीं। क्यों? अथॉरिटी इतनी है, काम करने वाले लोग नीचे इतने हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मेरा अपना विचार ये है कि ऐसे व्यक्तियों को रोचक योग लग जाता है। रोचक का मतलब होता है कि कुंडली में मंगल पूर्ण प्रबलता पकड़ ले, क्योंकि मंगल ही अथॉरिटेटिव है। मंगल को सौर मंडल में जब ये बांटने पर आए कि किसी को क्या अधिकार दिया जाए, ये भी आज आप सुन लो। मैं दशम भाव की बात तो कर ही जाऊंगा, आप फिक्र ना करो। तो वहां पर ऋषियों ने सूर्य महाराज को राजा का पद दिया कि ये राजा है, सबको भोजन दे रहा है, यानी कि सबको एनर्जी दे रहा है।
चंद्रमा को रानी का पद दिया। रानी अथॉरिटेटिव होती है, रानी को कमजोर मत समझना। मंगल को सेनापति का पद दिया, ही इज द मास्टर ऑफ युद्धास, फाइट्स, और ये जीतना जानता है। आगे उन्होंने बुद्ध को लिया, बुद्ध को उन्होंने बुद्धि का मालिक बनाया। कौन सी बुद्धि? त्वरित बुद्धि। बुद्धि तो सब में होती है, बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, मनुष्य की बुद्धि बहुत डिफरेंट है। मनुष्य की बुद्धि, मैं ये भी देख रहा था कि जैसे हम दो व्यक्ति मिलते हैं आपस में, 30 साल बाद मिले, 30 साल बाद मिले, 30 साल पहले की दोनों ने बातें याद दिलवा दी कि तेरा एक बच्चा होता था उस जमाने से। मैं सोचता हूँ कि कितना ज़बरदस्त कंप्यूटर परमात्मा ने बनाया, इसकी फ्लॉपी कैसी लगाई कि 30 साल पुरानी बातें, शक्लें उसको सब याद है और मुख से वो बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी शादी में भी गया था, बारात में भी गया था। मीन्स दैट कंप्यूटर इज वर्किंग। ये ईश्वर की देन है। मैं जैसे आपको बता रहा था, 10वां घर एक अथॉरिटेटिव, हाँ, मंगल को उन्होंने दिया सेनापति का पद, बुद्ध को दिया बुद्धि का पद, बृहस्पति को दिया आध्यात्मिक बुद्धि का पद। कई बार इंसान, आप भी ट्राई करके देखना, शीशे के आगे खड़े हो जाओ 2 मिनट, वो शीशा आपसे पूछने लग जाएगा आपकी शक्ल देख करके तू कौन है। आपको लगने लग जाएगा कि कोई मुझसे सवाल कर रहा है कि तू कौन है, तुझे किसने पैदा किया, तू किस लिए जीने के लिए आया और तू क्या कर रहा है। कभी कोशिश करके देखना, शीशा पूछता है। महाराज बृहस्पति तो हो गए ज्ञान का भंडार, आगे महाराज शुक्र, वो भी ज्ञान का भंडार, लेकिन वो मित्र असुरों के हैं। इसलिए हम बहुत ये सोचते हैं कि ये बहुत कुछ दे देंगे अपनी महादशा के अंदर। वैसे भी अगर बार में बैठ गए या कहीं ऐसे स्थान पर बैठ गए जहाँ पर बहुत ताकत पकड़ गए, बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन डर ये लगता है कि क्या मैं उस अर्जित धन का दुरुपयोग न कर बैठूं। आगे शनि महाराज आते हैं। शनि महाराज पर तो किसी दिन मैंने 5-7 आपको वीडियोस दे देने हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है कुंडली के अंदर जो हर घर पर दृष्टि डाल जाता है। कहीं 1/4, कहीं 1/2, कहीं 3/4, कहीं पूरी दृष्टि जरूर डालता है और कर्मों के फल देता जरूर। इसको ये डिपार्टमेंट सौंपा गया। भले ही सब कुछ वो महामहिम परमेश्वर कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट सौंपे गए। शनि के बाद राहु केतु। महाराज राहु किसी का कुछ अच्छा कर नहीं पाते, केतु इतना बुरा नहीं कहा गया। केतु को ज्योतिष का, इन चीज़ों का स्वामी भी कहा गया। तो इस पर लंबी चर्चा मैं फिर करूंगा। आज मैं दशम भाव पर थोड़ी सी बात करता हूं। इतनी बात करते करते ही 8.5 मिनट निकल गए। खैर, दशम भाव अपना देखिएगा, राशि कौन सी है और उसका स्वामी कहाँ बैठा है। कई बार दशम भाव का स्वामी बुध होता है, कई बार दशम भाव का स्वामी शुक्र भी होता है। देखो कहाँ है, तो सूर्य से घिरे हुए हैं, अस्त है। इट मीन्स कि आपको अथॉरिटी में कमी आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका शुक्र दुर्बल है, शुक्र का जो दान है ना, वो लग्जरियस चीजें नहीं, धन है, पैसे दे दिए किसी ने अपनी जेब के अनुसार। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो दान हम अपनी जेब से बाहर जाकर देते हैं वो दान नहीं है, कुदान है। उतना ही दो जितना आप दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। आपको अपना भी सब कुछ चलाना है, घर चलाना है। तो ये 10वां घर जो है, ये नौकरी का भी है, व्यापार का भी है, अथॉरिटी का भी है कि आपका समाज में होल्ड कितना है, आपका अपने मुलाजिमों पर, इन पर होल्ड कितना है, वो आपसे कितना आपको सच्चा मानकर चलते हैं। मैंने एक बात मैं भूल रहा था। एक तो होते हैं ना पिछले जन्मों के कर्म। भाई मैं तो पिछले जन्म के कोई कर्म से समस्या में आया पड़ा हूँ, वैसे मैंने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं। ठीक है, मानते हैं।
लेकिन 10वां घर ये बताता है कि यह संचित कर्म का भोग करवाता है, जो आपने इस जन्म के अंदर कर्म किए, अच्छे या बुरे। जरूरी नहीं, अच्छे भी तो किए हैं, बहुत अच्छे किए होंगे। कई बार किसी ऐसे दुखी की मदद कर दी होगी जिसको त्वरित उसी समय आपकी मदद की जरूरत होगी, ईश्वर उसका भी आपको इसी जन्म में देगा। क्योंकि मैंने ये देखा है अपने इतने लंबे जीवन के अंदर, परमात्मा किसी चीज़ को पेंडिंग नहीं रखता, वो अपनी फाइलों की मेज को ना साफ रखता है। चित्रगुप्त के पास उसका सारा अकाउंट है। चित्रगुप्त का नाम पूरा क्या बनता है? गुप्त चित्त। हमारा गुप्त चित्त हमारे परमात्मा को पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। वहां कोई फाइलें कंप्यूटर नहीं खुलते, चित्रगुप्त को सब पता है। हमारा अपना मन ही सब कुछ वहां बता रहा होता है। ऐसा होगा, मैं तो अभी नहीं मरा, भी जीवित हूँ। जब ऐसी कोई स्थिति होगी तो पता लगेगा। तो अगले जन्म में हो सकेगा याद रहा तो बताऊंगा। ये सच्ची बातें हैं, हम इनको मजाक के मूड में ले लेते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये वास्तविक सच है। मेरे बंधुओं, संचित कर्म का भी ये घर है, अथॉरिटी का भी ये घर है, दौलत का भी ये घर है। जो लोग बड़े आदर्शवादी, उनका भी ये घर है। एक बात और बात करके बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि आज टाइम बढ़ता गया, आपका मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है और मेरा आपका समय बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा के बारे में एक बात बताता हूं। अगर शुद्ध चंद्रमा का मतलब होता है कि अमावस के आसपास नहीं, ठीक तीसरे या नवम घर में बैठ जाए, तीसरे या नवम भाव में किसी के बैठ जाए, पुरुष के, स्त्री के, महान आदर्शवादी हो, उस पर कोई आंच नहीं आएगी, चैलेंज नहीं होगा, उसका कोई वस्त्र काला नहीं होगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। महामहिम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको सुखी रखे, आपके जितने भी दुविधाएं हैं उनको दूर करे। अगर कोई गलती किसी से हुई है उसको क्षमा करे। आपके संतानें पढ़ें लिखें, सुखी रहें, जगत के अंदर प्रेम का वातावरण बने। इसी के साथ नमस्कार। जय जगत, जय भारत।